ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज की बाबा की मुरली है 1 सितंबर 2020 की। आज बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हें कर्म अकर्म विकर्म की गुह्य गति सुनाने। जब आत्मा और शरीर दोनों पवित्र हैं तो कर्म अकर्म होते हैं और पतित होने से विकर्म होते हैं। आत्मा पर जंग चढ़ने का कारण क्या है? आत्मा पर जंग चढ़ने का कारण क्या है? कट चढ़ी हुई है तो उसकी निशानी क्या होगी? कट चढ़ने का कारण है विकार। पतित बनने से ही कट चढ़ी है। अगर अभी तक कट चढ़ी हुई है तो उन्हें पुरानी दुनिया की कशिश होती रहेगी। बुद्धि क्रिमिनल तरफ जाती रहेगी, याद में रह नहीं सकेंगे। ओम शांति। बच्चे यह इसका अर्थ तो समझ गए। ओम शांति कहने से यह निश्चय हो जाता है कि हम आत्माएं यहाँ की रहवासी नहीं हैं। हम तो शांति धाम के रहवासी हैं। हमारा स्वधर्म शांत है। हम घर में रहते हैं, फिर यहाँ आकर पाठ बजाते हैं, क्योंकि शरीर के साथ कर्म करना पड़ता है। कर्म होता है एक अच्छा, दूसरा बुरा। भाई कर्म 2 प्रकार के बताए हैं, एक अच्छा और दूसरा बुरा। कर्म बुरा होता है रावण राज्य में। रावण राज्य में सबसे कर्म विकर्म बन गए। सबके जो कर्म हैं वो नॉर्मल भी कुछ भी कर्म कर रहे हैं, वो क्या बन जाते हैं? विकर्म बन जाते हैं। एक भी मनुष्य नहीं जिससे विकर्म ना होता हो। मनुष्य तो समझते हैं साधु सन्यासी आदि से विकर्म नहीं हो सकता। जो साधु सन्यासी हैं उनसे विकर्म नहीं हो सकता, क्योंकि वह पवित्र रहते हैं, सन्यास किया हुआ है। वास्तव में पवित्र किसको कहा जाता है यह बिल्कुल नहीं जानते। कहते भी हैं हम पतित हैं। कहते भी हैं हम पतित हैं। पतित पावन को बुलाते हैं। जब तक वह न आए तब तक दुनिया पावन बन नहीं सकती। यहाँ यह पतित पुरानी दुनिया है, इसलिए पावन दुनिया को याद करते हैं। भाई ये दुनिया पतित है तभी तो पावन दुनिया को याद करते हैं। पावन दुनिया में जब जाएंगे तो पतित दुनिया को याद नहीं करेंगे। वह दुनिया ही अलग है। हर एक चीज जैसे नई फिर पुरानी होती है, नई दुनिया में एक भी पतित हो न सके। नई दुनिया में का रचयिता है परमपिता परमात्मा, वही पतित पावन है। उनकी रचना भी जरूर पावन होनी चाहिए। पतित सो पावन, पावन सो पतित। यह बातें दुनिया में किसी की बुद्धि में बैठ ना सके। कल्प कल्प बाप ही आकर समझाते हैं। तुम बच्चों में भी कई निश्चय बुद्धि हो, फिर संशय बुद्धि हो जाते हैं। भाई बाबा ने कहा कई बच्चे निश्चय बुद्धि होते हैं, फिर उनमें डाउट आ जाता है, संशय बुद्धि हो जाते हैं। माया एकदम हप कर लेती है। तुम महारथी हो ना, महारथियों को ही भाषण कर बुलाते हैं। महाराजाओं को भी बुला समझाना है। तुम ही पहले पावन पूज्य थे। अभी तो यह पतित दुनिया, अभी तो है यह पतित दुनिया। पावन दुनिया में भारतवासी ही थे। तुम भारतवासी आदि सनातन देवी देवता धर्म के डबल सिरताज संपूर्ण निर्विकारी थे। महारथियों को तो ऐसे समझाना होता है, इस नशे से समझाना होता है। भगवानुवाच्य काम चिता पर बैठ सांवरे बन जाते हैं, फिर ज्ञान चिता पर बैठने से गोरे बनेंगे। यह भी जो समझते हैं वह तो काम चिता पर बैठ ना सकें। बाबा क्या कहते हैं? वह तो काम चिता पर बैठ न सके। परंतु ऐसे भी हैं जो औरों को समझाते समझाते काम चिता पर बैठ जाते हैं। आज यह समझाते कल विकार में गिर पड़ते। माया बड़ी जबरदस्त है, बात मत पूछो। औरों को समझाने वाले खुद काम चिता पर बैठ जाते हैं, फिर पछताते हैं ये क्या हुआ। बॉक्सिंग है ना, स्त्री को दिखा और कशिश हुई, काला मुंह कर दिया। माया बड़ी दुष्टर है, प्रतिज्ञा कर फिर गिरते हैं तो 100 गुना दंड पड़ जाता है। वह तो जैसे शूद्र समान पतित हो गया। गाया भी हुआ है, अमृत पीकर फिर बाहर में जाएं,
दूसरों को सताते थे, गंध करते थे। ताली दो हाथ से बजती है, एक से तो बज ना सके, दोनों खराब हो जाते हैं। फिर कोई तो समाचार देते हैं, कोई फिर लज्जा के मारे समाचार ही नहीं देते। समझते हैं कहाँ ब्राह्मण कुल में नाम बदनाम ना हो जाए। युद्ध में कोई हारते हैं और हाहाकार हो जाता है, अरे इतने बड़े पहलवान को भी गिरा दिया। ऐसे बहुत एक्सीडेंट होते हैं, माया थप्पड़ मारती है, बहुत बड़ी मंजिल है ना। अब तुम बच्चे समझाते हो, जो सतो प्रधान गोरे थे वही काम चिता पर बैठने से काले तमो प्रधान बने हैं। राम को भी काला बनाते हैं, चित्र तो बहुतों के काले बनाते हैं, परंतु मुख्य की बात समझाई जाती है। यहाँ भी रामचंद्र का काला चित्र है, उनसे पूछना चाहिए काला क्यों बनाया है। कह देंगे यह तो ईश्वर की भावी, यह तो चलता आता है, क्यों होता है क्या होता है यह कुछ नहीं जानते। अब तुमको बात समझाते हैं, काम चिता पर बैठने से पतित दुखी वर्थ नॉट ए पेनी बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? वर्थ नॉट ए पेनी। वह है निर्विकारी दुनिया, यह है विकारी दुनिया। तो ऐसे ऐसे समझाना चाहिए। यह सूर्यवंशी, यह चंद्रवंशी, फिर वैश्यवंशी बनना ही है। वाम मार्ग में आने से फिर वह देवता नहीं कहलाते। जगतनाथ के मंदिर में ऊपर में देवताओं का कुल दिखाते हैं, ड्रेस देवताओं की है, एक्टिविटी बड़ी गंदी दिखाते हैं। बाप जिन बातों पर अटेंशन खिंचवाते हैं ध्यान देना चाहिए। मंदिरों में बहुत सर्विस हो सकती है, श्रीनाथ द्वारे में भी समझा सकते हैं। पूछना चाहिए इनको काला क्यों बनाया है, यह समझाना तो बहुत अच्छा है। वह है गोल्डन एज, यह है आयरन एज। कट चढ़ जाती है ना, अभी तुम्हारी कट उतर रही है। जो याद ही नहीं करते तो कट भी नहीं उतरती है। क्या कहते हैं बाबा? याद ही नहीं करते तो कट भी नहीं उतरती। बहुत कट चढ़ी हुई होगी तो पुरानी दुनिया की कशिश होती रहेगी। बाबा क्या कहते हैं? सबसे याद ही नहीं करते तो कट भी नहीं उतरती। बहुत कट चढ़ी हुई होगी तो उसे पुरानी दुनिया की कशिश होती रहेगी। सबसे बड़ी कट चढ़ती है विकारों से। पतित भी उनसे बने हैं। अपनी जांच करनी है, हमारी बुद्धि क्रिमिनल तरफ तो नहीं जाती। अच्छे अच्छे फर्स्ट क्लास बच्चे भी फेल हो पड़ते हैं। अभी तुम बच्चों को यह समझ मिली है, मुख्य बात है ही पवित्रता की। शुरू से लेकर इस पर ही झगड़े चलते आए हैं। बाप ने ही यह युक्ति रची। सब कहते थे ये हम ज्ञान अमृत पीने जाते हैं, ज्ञान अमृत है ही ज्ञान के सागर के पास। शास्त्र पढ़ने से तो कोई पतित से पावन बन नहीं सकते। पावन बन फिर पावन दुनिया में जाना है। यहाँ पावन बन फिर कहाँ जाएंगे? लोग समझते हैं फलाने ने मोक्ष पाया। उनको क्या पता, अगर मोक्ष को पा लिया तो फिर उनका क्रियाक्रम आदि भी नहीं कर सकते। यहाँ ज्योत आदि जगाते हैं कि उनको कोई तकलीफ ना हो, अंधियारे में ठोकरें ना खाएं। आत्मा तो एक शरीर छोड़कर दूसरा जाकर लेती है, 1 सेकंड की बात है। अंधियारा फिर कहाँ से आया? यह रस्म चली आती है। तुम भी करते थे, अब कुछ नहीं करते हो। तुम जानते हो शरीर तो मिट्टी हो गया, वहां ऐसी रस्म रिवाज होती नहीं। आजकल रिद्धि सिद्धि की बातों में कुछ रखा नहीं है। समझो कोई को पंख आ जाते हैं, उड़ने लगते हैं, फिर क्या? उससे क्या फायदा मिलेगा? बाप तो कहते हैं मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। यह योग अग्नि है जिससे पतित से पावन बनेंगे। नॉलेज से धन मिलता है, योग से एवर हेल्दी, पवित्र ज्ञान से ज्ञान वेल्दी धनवान बनते हैं। योगी की आयु हमेशा बड़ी होगी, भोगी की कम। कृष्ण को योगेश्वर कहते हैं। कृष्ण ईश्वर की याद से कृष्ण बना है। उनको स्वर्ग में योगेश्वर नहीं कहेंगे, वह तो प्रिंस है। 5 जन्म में ऐसा कर्म किया जिससे यह बना है। कर्म अकर्म विकर्म की गति भी बाप ने समझाई। आधा कल्प राम राज्य, आधा कल्प रावण राज्य। विकार में जाना यह है सबसे बड़ा पाप। सब भाई बहन है ना,
आत्माएं सब भाई भाई हैं। भगवान की संतान हो फिर क्रिमिनल असॉल्ट कैसे करते हैं? हम भी के विकार में जा नहीं सकते, इस युक्ति से ही पवित्र रह सकते हैं। तुम जानते हो अभी रावण राज्य खत्म होता है, फिर एक आत्मा पवित्र बन जाती है, फिर हर आत्मा पवित्र बन जाती है। उसको कहा जाता है घर घर में सोझरा। तुम्हारी ज्योत जगी हुई है, ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला। सतयुग में सब पवित्र ही रहते हैं, यह भी तुम अभी समझते हो। दूसरों को समझाने की बच्चों में नंबरवार ताकत रहती है, नंबरवार याद में रहते हैं। राजधानी कैसे स्थापन होती है, कोई की बुद्धि में ये नहीं होगा। तुम सेना हो ना, जानते हो। याद के बल से पवित्र बन हम राजा रानी बन रहे हैं, फिर दूसरे जन्म में गोल्डन स्पून इन माउथ होगा। बड़ा इम्तिहान पास करने वाले मर्तबा भी बड़ा पाते हैं। फर्क पड़ता है ना, जितनी पढ़ाई उतना सुख। यह तो भगवान पढ़ाते हैं, यह नशा चढ़ा हुआ रहना चाहिए। चोब चीनी अर्थात ताकत का माल मिलता है। भगवान बिगर ऐसी भगवान भगवती कौन बनाए? तुम अभी पतित से पावन बन रहे हो, फिर जन्म जन्मांतर के लिए सुखी बन जाएंगे, उच्च पद पाएंगे। पढ़ते पढ़ते फिर गंदे बन जाते हैं। देह अभिमान में आने से फिर ज्ञान का तीसरा नेत्र बंद हो जाता है। माया बड़ी जबरदस्त है, बाप खुद कहते हैं बड़ी मेहनत है। मैं कितनी मेहनत करता हूँ ब्रह्मा के तन में आकर, लेकिन समझकर फिर भी कह देते हैं ऐसे थोड़े ही हो सकता है। शिव बाबा आकर पढ़ाते हैं, हम नहीं मानते, यह चालाकी है। ऐसे भी बोल देते हैं राजाई तो स्थापन हो ही जाएगी। कहते हैं ना, सच की बेड़ी हिलती है परंतु डूबती नहीं। कितने विघ्न पड़ते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकीला दे बच्चों प्रति नूरे रतन शाम से सुंदर बनने वाली आत्माओं प्रति माता पिता बाप दादा का दिल व जान सिख व प्रेम से याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते मीठे बाबा। धारणा के लिए क्या बाबा ने आज दिया है? बाबा ने कहा योग की अग्नि से विकारों की जंग को उतारना है, कट को उतारना है, अपनी जांच करनी है। हमारी बुद्धि क्रिमिनल तरफ तो नहीं जाती। निश्चय बुद्धि बनने के बाद फिर कभी किसी की बात में संशय नहीं उठाना है। हम निश्चय बुद्धि बन गए ना, फिर किसी भी बात में क्या नहीं करना, संशय बिल्कुल नहीं उठाना है। विकर्म से बचने के लिए कोई भी कर्म अपने स्वयं धर्म में स्थित होकर बाप की याद में करना है। अगर आप चाहते हैं कि विकर्म ना बने हमसे, बाबा कहते हैं, तो आप जो भी कर्म कर रहे हैं उसे अपने स्वयं धर्म में स्थित होकर बाबा को साथ लेके बाबा की याद में करना है। अच्छा, वरदान। सर्व प्राप्तियों के अनुभव द्वारा पावरफुल बनने वाले सदा सफलता मूर्त भव। जो सर्व प्राप्तियों की अनुभवी मूर्त है वही पावरफुल हैं। ऐसी पावरफुल सर्व प्राप्तियों की अनुभवी आत्माएं ही सफलता मूर्त बन सकती हैं, क्योंकि अभी सर्व आत्माएं ढूंढ रही हैं कि सुख शांति के मास्टर दाता कहाँ हैं। तो जब आपके पास सर्व शक्तियों का स्टॉक होगा तब तो सबको संतुष्ट कर सकेंगे। जैसे आजकल एक ही स्टोर में सब चीजें मिल जाती हैं, ऐसे आपको भी बनना है। ऐसे नहीं, सहन शक्ति तो हो, सामना करने की नहीं। सर्व शक्तियों का स्टॉक चाहिए, तब सफलता मूर्त बन सकेंगे। स्लोगन। मर्यादाएं ही ब्राह्मण जीवन के कर्तव्य कदम है। कदम पर कदम रखना माना मंजिल के समीप पहुंचना। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य हैं। पुरुषार्थ और प्रारब्ध का बना हुआ अनादि ड्रामा। मातेश्वरी क्या कहती हैं? मातेश्वरी पुरुषार्थ और प्रारब्ध दो चीज है। पुरुषार्थ से प्रारब्ध बनती है। यह अनादि सृष्टि का चक्र फिरता रहता है। जो आदि सनातन भारतवासी पूज्य थे वही फिर पुजारी बने, फिर वही पुजारी पुरुषार्थ कर पूज्य बने। यह उतरना और चढ़ना
अनादि ड्रामा का खेल बना है। जिज्ञासु मातेश्वरी, मेरा भी यह प्रश्न उठता है कि जब यह ड्रामा ऐसा बना हुआ है, किसी ने क्वेश्चन किया, तो फिर अगर ऊपर चढ़ना होगा तो आप ही चढ़ेंगे, फिर पुरुषार्थ करने से क्या होगा? जो चढ़ेंगे फिर भी गिरेंगे, फिर इतना पुरुषार्थ ही क्यों? मातेश्वरी, आपका कहना है कि यह ड्रामा हूबहू रिपीट होता है, तो क्या ऑलमाइटी परमात्मा सदा ऐसे खेल को देख खुद थकता नहीं है? जैसे 4 ऋतुओं में सर्दी गर्मी आदि का फर्क रहता है, तो क्या इस खेल में फर्क नहीं पड़ेगा? मातेश्वरी कहती हैं, बस यही तो खूबी है इस ड्रामा की, हूबहू रिपीट होता है। और इस ड्रामा में और भी खूबी है, जो रिपीट होते हुए भी नित्य नया लगता है। नित्य ये ड्रामा नया लगता है। पहले तो अपने को ही यह शिक्षा नहीं थी, लेकिन जब नॉलेज मिली तो जो भी सेकंड बाय सेकंड चलता है, भल हूबहू कल्प पहले वाला चलता है। परंतु जब उनको साक्षी समझ देखते हैं तो नित्य नया समझते हैं। अभी सुख दुख दोनों की पहचान मिल गई है, इसलिए ऐसे नहीं समझना अगर फेल होना है तो फिर चढ़े ही क्यों नहीं। फिर तो ऐसे भी समझे, अगर खाना मिलना होगा तो आप ही मिलेगा, फिर इतनी मेहनत कर कमाते ही क्यों हो। वैसे हम भी देख रहे हैं कि अब चढ़ती कला का समय आया है, वही देवता घराना स्थापन हो रहा है, तो क्यों ना अभी ही वो सुख ले लें। जैसे देखो, अब कोई जज बनना चाहता है, तो जब पुरुषार्थ करेगा तब उस डिग्री को हासिल करेंगे ना। अगर उसमें फेल हो गया तो मेहनत ही बर्बाद हो जाती है। परंतु इस अविनाशी ज्ञान में कभी ऐसा नहीं होता, जरा भी इस अविनाशी ज्ञान का विनाश नहीं होता। करके इतना पुरुषार्थ ना कर देवी रॉयल घराने में ना भी आवे, परंतु अगर कम पुरुषार्थ किया तो भी उस सतयुगी देवी प्रजा में आ सकते हैं। परंतु पुरुषार्थ करना अवश्य है, क्योंकि पुरुषार्थ से ही प्रारब्ध बनेगी। बलिहारी पुरुषार्थ की ही गाई हुई है। यह ईश्वरीय नॉलेज सर्व मनुष्य आत्माओं के लिए है। पहले तो अपने को एक मुख्य पॉइंट ख्याल में अवश्य रखनी है। जब इस मनुष्य सृष्टि झाड़ का बीज रूप परमात्मा है, तो उस परमात्मा द्वारा जो नॉलेज प्राप्त हो रही है वो सब मनुष्य के लिए जरूरी है। सभी धर्म वालों को यह नॉलेज लेने का अधिकार है। भले हर एक धर्म की नॉलेज अलग अलग है, हर एक का शास्त्र अपना अपना है, हर एक की मत अपनी अपनी है, हर एक का संस्कार अपना अपना है, लेकिन यह नॉलेज सबके लिए है। भल वो इस ज्ञान को ना भी उठाएं, हमारे घराने में ना भी आए, परंतु सबका पिता होने के कारण उनसे योग लगाने से फिर भी पवित्र अवश्य बनेंगे। इस पवित्रता के कारण ही अपने ही सेक्शन में पद अवश्य पाएंगे, क्योंकि योग को तो सभी मनुष्य जानते हैं। बहुत मनुष्य ऐसे भी हैं, हमें भी मुक्ति चाहिए, मगर सजाओं से छूट मुक्ति होने की शक्ति भी इस योग द्वारा मिल सकती है। अच्छा, ओम शांति।